अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज़गार पाकिस्तान में खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे और इस खूबसूरत ज़िंदगी को मज़े से जी रहे होंगे। कुछ दोस्तों ने हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज किए थे कि हमें मसाले की हाथ से होने वाली पैकिंग के बारे में बताएं। एक बहन का कमेंट भी था कि कोई ऐसा काम बताएं जो हम ख़वातीन घर में बैठकर कर सकें और अपना किचन चला सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही आइडिया पर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक रोज़गार पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस नए साल में हम आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, ये सारी पैकिंग जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हाथ से ही की हुई है। सभी किराना स्टोर्स और छोटी दुकानों पर ये चीज़ें सेल होती हैं और अच्छी खासी सेल होती हैं। ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं, इनके अलावा भी काफ़ी सारी आइटम्स हैं जो पैक की जा सकती हैं, जिसमें खुश्क धनिया है, सौंफ है, मूंगफली है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस काम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत ही कम पैसों से स्टार्ट किया जा सकता है। सारा सामान आपको अपनी लोकल मार्केट से मिल जाएगा। पैकिंग आपने घर पर बैठकर करनी है और सेल भी आपने अपनी ही मार्केट में करना है। अब हम देखते हैं कि इस काम को शुरू करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें तो हमारे घर में ही मौजूद होंगी। सबसे पहले हमें एक स्टेपलर चाहिए। ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ये 100 से 150 रुपए के दरमियान कहीं से भी आप ले सकते हैं। सस्ती सी चीज़ है। इसके अलावा इसके स्टेपल्स चाहिए और हमें शापर चाहिए। ये वाला पीपी शापर होता है, ये मुख्तलिफ साइज़ में आपको मिल जाएगा। जब आप शापर वाले के पास जाकर बताएंगे कि मुझे मसाले की पैकिंग के लिए शापर चाहिए तो फिर वो आपको साइज़ बता देगा और दे भी देगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा उसी शापर वाली शॉप से आपने ये कार्ड ले लेना है मसाले वाला। अगर आप किसी भी शॉप पे जाएंगे आपको ये मिल जाएगा। शॉपर वाली सभी शॉप्स जो हैं उन्होंने रखे होते हैं। अगर आप ये ज़्यादा मिकदार में मंगवाना चाहें तो लाहौर में आप लोहारी से ये मंगवा सकते हैं। वहाँ इसका रेट होता है 40 से 45-50 रुपए फ़ी किलोग्राम। लेकिन अपने शहर से भी आपको ये 60 रुपए फ़ी किलो तक मिल जाएगा आसानी से। बस इसके अलावा आपको एक कैंची चाहिए होगी, वो भी तकरीबन हर घर में मौजूद ही होती है। बस अब आपने जो कुछ पैक करना है वो आपने बाज़ार से ले लेना है। अगर आप मसाला पैक करना चाहते हैं तो आपने मसाला ले लेना है। अगर आप हल्दी, धनिया, सौंफ जो भी आप पैक करना चाहते हैं, इलायची वगैरह, काली मिर्च, ज़ीरा, वो आप बाज़ार से थोड़ी मिकदार में ले लें। जब आपका काम चल जाए तो उसके बाद आप उसकी मिकदार जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस सारे सामान पर हमारा टोटल खर्च कितना आएगा। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है, आप नया लेना चाहते हैं तो ये 100 से 150 रुपए के दरमियान आपको मिल जाएगा। छोटे साइज़ का ले लें, यही हमें काम दे जाएगा। इसके अलावा हमें ये कार्ड चाहिए तो ये 50-60 रुपए किलो मिल जाते हैं। इस पर भी ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। शॉपर भी आपको सस्ते मिल जाएंगे। बाकी मेन खर्चा जो है वो हमारा है जो हमने सामान पैक करना है उस पे। तो उस पे आप ज़ाहिर है शुरू में बहुत ज़्यादा आप सामान नहीं खरीदेंगे, थोड़ा बहुत लेंगे तो 2000 रुपये जो है ना, ये बहुत हैं आपको ये काम स्टार्ट करने के लिए। इसमें आप 5-6 चीज़ें एकदम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2000 रुपये आपके लिए काफ़ी हैं। अब हम देखेंगे कि हमने इसको बनाना कैसे है। तो ये बनाना बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वाले कार्ड्स जो हैं ये आपने काट कर इस तरह शापरों के अंदर ऐसे भर लेने हैं। मकसद इसका ये है कि इसका डिस्प्ले ज़रा अच्छा आएगा। जब हम इसमें चीज़ पैक करेंगे तो वो उसकी लुक अच्छी आएगी। अगर आप कम सामान भी इसके अंदर, कम चीज़ भी उसकी मिकदार कम डालते हैं, इसके बावजूद उसकी लुक जो अच्छी आएगी। अगर हम इसके बगैर पैकिंग करेंगे तो वो बहुत लूज़ होगी और देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और आपको सेल करने में प्रॉब्लम होगी। तो मसाले के लिए आपने तकरीबन चाय वाला जो 1 चम्मच है वो ज़ीरे का आपने डाल लेना है। थोड़ी सी, जैसे ये आप इसमें देखते हैं, ये 10 रुपये वाला है, ये 5 वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी सी काली मिर्च इन्होंने डाली हुई है और ये 2 पीस इस तरह के दालचीनी के डाले हुए हैं। इसी तरह 5 वाले में भी उसी हिसाब से 1 पीस डाला हुआ है दालचीनी का और काली मिर्च 6-7 दाने बस डाले हुए हैं। तो इस पे अब हम देखते हैं कि अगर आप इसके अलावा अगर आप हल्दी बनाना चाहते हैं तो वो भी आपने 1 चाय वाला चम्मच उसमें भर के आपने डाल देना है। इलायचियों का भी आपने अपने हिसाब से वो रेट निकाल लेना है कि अब ये 10 रुपये वाला जो आपने देखा है, ये अभी मैंने आपको पहले दिखाया पता, उसमें 10 रुपये वाली वो इलायची हैं। तो आप उनको अंदाज़ा कर लें कि कितनी भरी हुई है उन्होंने। जब आप 1 किलो या आधा किलो लेके आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको मैंने कितने पैक्स बनाने हैं। तो आप उसका हिसाब खुद लगा लें। ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं होती, ये बहुत आसान है। इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका अच्छा निकल आएगा।
अब हम देखेंगे कि इस टोटल पत्ते, एक पत्ते पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 वाला है, इसमें 24 पीस हैं, ये 10 वाला है, इसमें 12 पीस हैं। तो रेट इसका सेम ही आप मार्केट में सेल करेंगे और तकरीबन इसकी लागत भी आपको बराबर ही होगी। तो ये मसाला, जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं इनमें सबसे महंगी चीज़ जो है ये मसाला ही है। बाकी चीज़ें आपको इससे कम रेट में ही पड़ेंगी। तो इस मसाले का रेट मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको टोटल कॉस्ट, इसमें आपको शॉपर का खर्चा आपने डाल लिया, आपने कार्ड का खर्चा डाल लिया, आपने स्टेपल्स का खर्चा डाल लिया, और इसके अलावा आपने ये कार्ड जो है बैक साइड पे लगा हुआ इसका खर्चा भी आपने डाल लिया। तो ये सारी टोटल कॉस्ट आपको ये वाला पत्ता जो है ये 50 रुपये में पड़ेगा। तो रिटेल में ये सेल होना है 70 से 80 रुपये, 80 रुपये ज़्यादातर रिटेल में ये सेल होता है। 120 रुपये इसकी टोटल सेल है। इसी तरह इसकी भी 120 रुपये सेल है, 80 रुपये में सेल होगा। 40 रुपये जो हैं वो ट्रेडर मार्जिन है। अगर आपने रिटेल में सेल करना है तो आप 80 रुपये में सेल करेंगे। अगर आपने किसी को होलसेल देना है तो आप उसको 60 रुपये में देंगे। 60 रुपये में तकरीबन हर जगह ये सेल होता है। इधर 60 से 65 के दरमियान आप होलसेलर को दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपका मार्जिन, अगर आप रिटेलर को देंगे तो आपको ज़्यादा पैसे ज़ाहिर है बचेंगे, अगर आप होलसेल में सेल करते हैं तो आपको कम पैसे ज़रा बचेंगे। अब रह गई बात कि ये हमने बेचना कहाँ है, बना तो लिया, अब इसे सेल कहाँ करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपनी चीज़ें खुद घर में तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने मार्केट में जाएं, वहाँ जो होलसेलर बैठे हुए हैं उनसे रब्ता करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मार्जिन तो ज़रा कम होगा, उसका प्रॉफिट आपको ज़रा कम, रेशो आपकी कम हो जाएगी, लेकिन आपकी सेल बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप रिटेल में सेल करते हैं तो एक तो आपका टाइम ज़ाया होगा, पैसे तो आप शायद फी यूनिट के हिसाब से ज़्यादा बचा लें, लेकिन आपकी सेल कम होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आप मार्केट को कवर कर सकते हैं तो आप रिटेल में भी सेल करें, लेकिन बेहतर है कि जो आप बनाएं सबसे पहले आप किसी होलसेलर के पास जाएं। अपने शहर में 3 4 5 होलसेलर्स अगर आप मैनेज कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी होंगे। होलसेलर्स को आप दें, उसका फ़ायदा ये होगा कि उनकी सेल, आप एक होलसेलर अगर आपसे 20 30 40 50 पत्ते ले लेता है तो ये आपके लिए काफ़ी है, इतने ही आपसे बनेंगे और आप आसानी से सेल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप नई प्रोडक्ट अपनी तैयार करते हैं वो आप ले जाएं, रेट मुनासिब रखें तो वो आपसे ज़रूर लेंगे। इस काम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही कम पैसों से स्टार्ट किया जा सकता है, यानी सिर्फ अपनी जेब खर्च से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। 2000 रुपये क्या चीज़ है यार, इतने पैसों का तो हमारे बहुत से शेर जवान अपनी गर्लफ्रेंड को लोड ही करवा देते हैं। तो 2019 में गर्लफ्रेंड को गोली करवाएं और अपना काम शुरू करें। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये काम आप बगैर किसी तजर्बे के भी शुरू कर सकते हैं। जब एक बार अपने हाथ से बना लेंगे तो सीख भी जाएंगे। अपने घर में बनाना है आपने सभी कुछ, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, जब दिल चाहा कर लिया, जब कोई आर्डर मिल जाए तो बना लें और ना मिले तो नए आर्डर की तलाश में निकल जाएं। घर में हमारी ख़वातीन बहनें भी ये काम कर सकती हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। आपको सामान खरीदने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सभी कुछ आसानी से आपको अपनी लोकल मार्केट से ही मिल जाएगा। आपने ख़रीदना है, पैक करना है और बेच देना है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ही आप कमा लेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और मेहनत पर यकीन रखते हैं तो मान लीजिए कि ये सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत ही है जो हमारे हालात को बदल सकती है। जिस दिन आपने मेहनत से और हलाल तरीके से पहले 100 रुपये कमा लिए, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस अपने आप पर बहुत बढ़ जाएगा। अगर आपके पास कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया है तो जो आप बेहतर समझें वो करें, लेकिन अगर बिल्कुल भी सरमाया नहीं है तो गैबी मदद का इंतज़ार करने की बजाय किसी भी काम में मेहनत शुरू कर दें। अल्लाह आपकी मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। कुछ साल पहले तक यही काम करने वाले आज अपनी मशीनें लगाए बैठे हैं और सारे मुल्क में अपनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, आप पैक करें और अपना सैंपल लेकर मार्केट चले जाएं। शुरू में ऑर्डर ज़ाहिर है ज़रा कम मिलता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। जब आप 2 3 बार किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे तो वो आप उसको अपना रेट बताएंगे, अपना सैंपल दिखाएंगे तो वो आपको ऑर्डर ज़रूर देगा। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि हमेशा खुश और आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।